Hello everyone, this is Amir Iqbal. Welcome back to my YouTube channel English by Amir Iqbal. दोस्तों आज हम देखेंगे नाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स की डेफिनेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ नाउन की ही डेफिनेशन देखेंगे और उसके कितने काइंड्स होते हैं वो देखेंगे। और काइंड्स की डेफिनेशन कल नेक्स्ट वीडियो में होगी। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, place or thing. For example, Asoka was a wise king. Noun हिंदी में जिसे संज्ञा उर्दू में इस्म कहते हैं, ये एक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जिससे हम किसी का नाम जानते हैं या नाम लेते हैं, यूज़ करते हैं, किसी पर्सन का, कोई प्लेस का या थिंग का। यहाँ पे थिंग का मतलब कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी डेफिनेशन। तो फॉर एग्जांपल में अब आप देखेंगे, अशोका वाज अ वाइज किंग। अशोका एक कैसा राजा था? ज्ञानी राजा था, विद्वान कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अशोका और किंग दो इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं, यही दोनों आपके नाउन हैं। अशोका भी नाउन हो गया और किंग भी। आइए अब देखते हैं नाउन के काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स हैं नाउन के। इनकी डेफिनेशन कल बताऊंगा, लेकिन फिर भी आज आप कुछ इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जैसे कि कोई भी कॉमन नाम होता है जो किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, किंग, ट्री एंड सो ऑन। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉमन नाउन में आते हैं। यानी इसमें अगर हम एक ऐसे, जैसे मैं ट्री की बात करूं तो ट्री किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी चीज़। अब जैसे मैं कहूँ एक, आप यहाँ पे एक ट्री होना चाहिए। ट्री अगर होगा तो गर्मी में छाया देगा, धूप से आराम मिलेगी हमको उसकी पेड़ की छाँव में, ठंडी ठंडी छाँव में। तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि यहाँ कौन सा पेड़ है, बस मैंने कहा कि पेड़ होना चाहिए या पेड़ है या पेड़ था, कोई भी चीज़ बात हो सकती है। तो जब तक हम पेड़ का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ हम पेड़ कह रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब अगर हम किसी एक पेड़ का नाम ले लें, जैसे कि आम का या फिर नीम का, तो आम का पेड़ अगर है, मैंगो ट्री है, तो उसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें आप पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं, किसी एक ही इंसान की या किसी एक ही जानवर की। ठीक, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम देखेंगे, इसमें हम बात करते हैं ग्रुप्स की। जैसे ग्रुप होता है, कुछ एनिमल का ग्रुप हो सकता है और ह्यूमन का ग्रुप हो सकता है। और जैसे इसमें एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी क्लासरूम। क्लासरूम में हम देखेंगे क्या होता है। क्लासरूम में होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप कहाँ होता है? क्लासरूम में। तो वो हो गया एक कलेक्टिव नाउन। और हाउंड, कुत्ते के झुंड को कहते हैं, तो हाउंड में आप देखेंगे ये भी एक तरीके का कलेक्शन है। यहाँ पे ढेर सारे कुत्तों का झुंड है, मतलब ढेर सारे कुत्ते हैं और उन्हीं के झुंड को हाउंड कहते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और गार्डन एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है। एग्जाम्पल में गार्डन, गार्डन में एक गार्डन है, उसमें ढेर सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, मतलब वहाँ पे एक पेड़ पौधों का कलेक्शन होता है। ठीक, अब आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन में हम किसी मटीरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, यानी ऐसी चीज़ें जो मटेरियल में यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन हो गई। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं।
जैसे एब्स्ट्रैक्ट में कोई नाउन होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, जैसे कोई ईमानदार है या कोई बहुत ही दयालु है, कोई बहुत बहादुर है, तो ये चीज़ें हम बस कह सकते हैं, दिखती नहीं है। कोई ईमानदार है तो ईमानदारी तो दिखती नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है। यानी कह सकते हैं उसकी कोई ख़ास बात, ये किसी की क्वालिटी हो सकती है, उसका एक्शन हो सकता है, उसका स्टेट हो सकता है। तो ऐसे ही नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अलावा दो और नाउन हैं, उनकी हम बात करेंगे। उनको वो कहते हैं काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। वैसे काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या फिर पीपल हो सकते हैं, तो उनको आप काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, बॉय हो गया, बुक हो गया, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, गिन नहीं सकते जिसको, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे हो गया शुगर हो गया, राइस हो गया, और ऑनेस्टी हो गई यानी ईमानदारी हो गई, दूध हो गया, पानी हो गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो tomorrow, and anyways we will meet up tomorrow here. तब तक के लिए बाय बाय, कीप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपनों के साथ रहिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए, और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो सबको टाइम दीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। चलिए, ये एक मैसेज था, मुझे लगा दे देना चाहिए। एनीवेज बाय बाय।